a new phase of economic progress. The government of Pakistan has taken tough but very essential decisions to stabilize the economy. The results of these efforts are becoming increasingly visible across key macroeconomic indicators. मादनी शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का मिशन 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ हो गया। फोरम में सऊदी अरब, फिनलैंड, अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के वफूद शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। पहले रोज़ अज़रबैजान के वज़ीर मईशत माइकल जेबरोफ, अमरीकी एहलकार एरिक मार्ज और सऊदी नायब वज़ीर सनत शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फोरम से खिताब में कहा, पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मौशी शारिय मज़बूत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी के बाद जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,16,600 की सतह पर आ गया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन जारी रखने पर जोर। तर्जुमान टाइम ब्रूस के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन अहम है। मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। इसहाक डार का शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। नौ मई महज एहतजाज या रैली नहीं बल्कि एक इदारे पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट में सानहा 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन, रावलपिंडी में 26 मिलियन, मियांवाली में 50 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। 9 मई के पंजाब भर के 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज हुए। 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। टोटल मुल्जिमान की तादाद 35,962 है, जिनमें से 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें निपटा दी। ट्रायल कोर्ट को 9 मई से मुताल्लिक केसेस का 4 माह में फैसला करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन बाद हाई कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएंगी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा? हमारे खिलाफ 35 मुकदमात हैं, इतने कम अरसे में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। मिशाल खान कत्ल केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें परफॉर्म कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पेश। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए कि मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। ठीक है कि हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया, मगर प्रोसीडिंग से तो मना नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी मौजूद नहीं हैं, कुछ वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस केस में भी अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है।
अदालत चाहेगी कि अटॉर्नी जनरल पेश होकर तमाम बातों का जवाब दे दें। यहाँ आना उनके लिए अच्छा होगा और बेहतर रहेगा। अदालत की अटॉर्नी जनरल को तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर अदालत को आगाह करने की हिदायत। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ट्रंप की इस्राईली वजीर आजम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। ईरान के साथ डील के इम्कानात हैं। उम्मीद है कि ईरान उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब करेगा। ये उन्हीं के मफाद में है। अमरीका ईरान के साथ तसादुम से बचने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की गजा में दरिंदगी जारी। देर अल बला और खान यूनिस में बमबारी से 2 सहाफ़ियों समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद। 40 लाख अफराद बेघर हो गए। आपने घबराना नहीं है। ट्रंप का बहरान में घिरे अमरीकियों को अनोखा मशवरा। कहा कि सब्र करें और हौसला रखें, अजमत आपका मुकद्दर होगी। चीन से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने वाजे कर दिया कि जब तक तजारती खसारा ख़त्म नहीं होता कोई डील नहीं होगी। धमकी दी कि चीन 8 अप्रैल तक 64% टैरिफ वापस नहीं लेता तो 9 अप्रैल से 50% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ वापस नहीं लिया तो अमरीका चीन के साथ बातचीत को ख़त्म कर देगा। जो भी अमरीका पर जवाबी टैरिफ आयद करेगा, अमरीका उस पर भारी टैरिफ लगाएगा। मजीद टैरिफ से नहीं डरते, अमरीका के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप की जानिब से मजीद 50% टैरिफ की धमकी पर चीन का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दामात करेंगे। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। लाड़खाना में 9वीं जमात का सिंधी का पेपर आउट। जैकबाबाद में सिंधी और उर्दू कंपलसरी का पर्चा हाथ लग गया। नौशहर फ़िरोज़ में भी मैट्रिक क्लास का पहला पर्चा इंग्लिश का था, वक्त से कबल ही आउट हुआ। हैदराबाद में मैट्रिक का फिजिक्स और इस्लामिक हिस्ट्री का पर्चा आउट हुआ। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल के सामने तालीमी बोर्ड बेबस। शहर में बढ़ते हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। ट्रैफिक और ज़िलाई पुलिस मिलकर काम करे। मुझे ट्रैफिक हादसात की रोकथाम चाहिए। वज़ीर सिंध की ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम हैवी व्हीकल्स चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएँ। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख, गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। वज़ीर सिंध ने तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया। ख़त लिख दिया है। फाइनली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट ये हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। उनको पैसे एलोकेट कराने हैं ताकि पैसे KMC के अकाउंट में मुंतकिल हों। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लेटर तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन अभी काम उन्होंने आधा किया है। असल काम तब होगा जब पैसे मुंतकिल होंगे। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल आखिर गवर्नर सिंध ने खत लिख ही दिया, लेकिन जब तक पैसे KMC के अकाउंट में मुंतकिल नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कामरान टिसोरी मेरी बातों पर नाराज ना हुआ करें, भाइयों जैसा रिश्ता है।
सिंध, जनूबी वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने हीट एडवाइजरी जारी कर दी। आज से 11 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में बारिश मुतवक्के। गिलियात, गिलगित और कश्मीर में बारिश का इम्कान। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का कल से लाहौर में आगाज होगा। इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीमें भी मध्य मुकाबले आएंगी। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनकी 2 टॉप टीमें रवां साल भारत में शेड्यूल्ड विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का मेला सजने में 3 रोज़ बाकी। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी तैयारियों का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस सेशन किया। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, अगर नेशनल टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इसका असर लीग पर भी पड़ता है। कोशिश होगी अच्छी परफॉर्मेंस देकर कराची किंग्स के फैंस को दोबारा स्टेडियम लाएं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गए। फाते टीम की जानिब से जैकब मोफी ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। रूस के डैनियल मेडवेडेव ने मोंटी कार्लो मास्टर्स टेनिस में पहली रुकावट अबूर कर ली। हमवतन कैरन को 3 सेट के मुकाबले में ज़ेर किया। स्पेन के फोकिना, इटली के लोरेंजो और फ्रांस के गायल ने भी दूसरे राउंड में कदम रख दिए। स्टेन वावरिंका और मैथ्यू ब्रिटनी का सफ़र पहले राउंड में तमाम हो गया। एल साल्वाडोर में वर्ल्ड सर्फ लीग का चौथा स्टॉप। ऑस्ट्रेलियाई सर्फर निकल्स और हवाई की साकोरा क्वार्टर फाइनल में मध्य मुकाबले आएंगी। दोनों सर्फर्स ने हेड्स में पहली पोजीशन हासिल की। निकल्स ने 10 में से 7.17 पॉइंट्स स्कोर किए। 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन टायलर रॉयट को मात दी। और सुरीली आवाज़ के मालिक असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनके गज़लों और क्लासिकल रॉक को आलमी शोहरत मिली। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।